डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि हम लोग 2011 के क्वेश्चंस कर रहे थे, अब इस बार हम लोग क्वेश्चंस को लास्ट खत्म करते हैं ये पूरी सीरीज में। तो आपने देखा कि 2011 के एक सेट का हम लोगों ने किया, उसमें मेंस में 20 क्वेश्चंस आते थे। तो यहाँ पर हम लोग उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को अगर हम धीरे धीरे समझ लेंगे तो ये जो नए क्वेश्चंस हैं उन्हें करना आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, आस्क हर, जस्ट अ मिनट, ask her to call me when she will come back। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये फिर से कंडीशनल सेंटेंस आया जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया है कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ क्या चलता है कि एक सेंटेंस प्रेजेंट का और दूसरा पास्ट का, एक सेंटेंस प्रेजेंट का तो दूसरा विल या शैल का, एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का तो दूसरा हमारा विल या वुड या। अब ऐसी कंडीशन में कह रहा है आस्क हर टू कॉल मी, जैसे ही वो वापस आती है। तो अब ये सेंटेंस अगर क्वेश्चन में देखिए तो ये क्वेश्चन हमारा इंपैरेटिव है और इंपैरेटिव सेंटेंसेस को बेसिकली हम फ्यूचर में इंडिकेट कर लेते हैं। तो ये है, अब यहां पर व्हेन है, जब वो आती है, तो यहां पर व्हेन हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस में आ रहा है। अब इस सेंटेंस को देखिए तो ये विल में जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, यहां पर हमें इसको प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। तो ask her to call me when she comes back, जैसे ही वो आती है, जब वो आती है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उसको बाउट कर दें। वैसे तो क्वेश्चन में क्या था कि हम when की जगह यहाँ पर as soon as कर दे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऑप्शन ही ऐसा नहीं है, तो वहां पर हम जाकर के will को हटा देंगे तो वो हमारा सेंटेंस कंडीशनल फॉलो करा देगा और यहाँ पर कम्स बैक है। जैसे अगर हम बेसिकली सेंटेंस को सॉल्व करना चाहें तो इस when को हटा के as soon as भी कर दे तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है द क्यूरेटर टोल्ड अस द म्यूजियम वॉज नॉट ओपन। बस यही गलत है। आइए चलते हैं, हम फर्क जानते हैं ओपन और ओपेंड में अंतर क्या होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूं, एक वर्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, जब कभी भी कोई भी वर्ब किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने लगती है तो उस वर्ब को हम लोग चेंज करके एडजेक्टिव में ले आते हैं, और जब वर्ब को चेंज करके एडजेक्टिव में लाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। इसको बनाने के दो तरीके, या तो आप वर्ब में आईएनजी लगा दें या हम वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, ये दोनों ही कंडीशन है तो हम यहां पर कर सकते हैं। तो ओपन का मतलब खुला हुआ, वो पार्टिसिपल की फॉर्म में जाएगा, और ओपन का मतलब ऑलरेडी एडजेक्टिव की फॉर्म में है। तो ये जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव की फॉर्म में है, तो हमें एडजेक्टिव ही चाहिए, तो हम ईडी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रोकन लॉक, ब्रोकन लॉक, तो यहां पर देखिए ब्रोकन के साथ थर्ड फॉर्म लगा करके मैंने लॉक की विशेषता बता दी। तो यहां पर जो सेंटेंस है उसमें एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, और एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट होने की वजह से कोई जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे ईडी का इस्तेमाल करें। तो दैट मीन्स कि आप यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे द म्यूजियम वॉज नॉट ओपन टू द पब्लिक ऑन संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, I declined the invitation not because I did not want to go, but because I have no time। अब क्वेश्चन देखिए, फिर से वही, ये आया पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। यहां पर भी क्या है, डिड नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो अब हमारी जो पूरा सेंटेंस है
वो पास्ट की फॉर्म में चल रहा है, तो नीचे वाला भी उसी में जाना चाहिए। और नीचे हमारा हैव दे रखा है, हैव की जगह हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हैड, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट की फॉर्मेशन से है, तो यहाँ पे हैव हटा करके हैड का यूज करिए। क्वेश्चन जरूर चेक करा करिए कि सेंटेंस किस में चल रहे हैं। आधे से ज्यादा जो इस समय की प्रॉब्लम्स है वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्वेश्चंस पर डिस्कस जरूर करिए, एक बार स्टडी करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइंडली कंफर्म by letter and telephone that you will be able to attend the interview. Kindly confirm, ठीक, by letter और telephone, ठीक है, that you will be able to attend the interview, ठीक। यहां पर letter और उसके द्वारा, तो हमने by को क्या कर लिया, कॉमन लिया, and you will be able नहीं भाई, यू विल बी क्यों लगाएंगे, यहां पर एबल आया और एबल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो विल बी क्यों लगाएंगे, यू आर एबल टू, ठीक। यहां पर विल बी की जगह आर का यूज करिए, क्योंकि वो एडजेक्टिव की फॉर्मेशन में जोड़ना है। तो सिंपल सी है कि क्या आप इंटरव्यू में आने के योग्य हैं, क्या आप आ सकते हैं, इस कंडीशन पे यहां पर हम कर सकते हैं। तो विल बी एबल की जगह यू आर एबल टू अटेंड द इंटरव्यू, या हम ये भी कह सकते हैं यू कैन कम टू अटेंड द इंटरव्यू। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, बट विल बी का यूज यहाँ पर इम्प्रॉपर, तो आप यहाँ पर विल बी को रिमूव करिए और यू आर एबल टू लगा दीजिए, बस सेंटेंस आपके पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से 2011 का एक 20 क्वेश्चंस का सेट आपका पूरा कंप्लीट हुआ है। इसके आगे भी आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, वोकैब भी और इडियम फ्रेज को पढ़ने का तरीका भी बताऊंगी। आप मेरे चैनल पर कंटिन्यू रहिए, इंग्लिश बाय ऋचा तिवारी, उसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने विचार, अपने क्वेश्चंस जरूर पूछिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।